नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक सिग्नल एट ग्रेड सिस्टम का एक पार्ट है, जहां पे हम लोग एक ही लेवल पे इंटरसेक्शन फॉलो करते हैं। मतलब दो रोड्स जो कि मीट कर रहे हैं सेम ग्रेड पे, अगर अलग अलग लेवल पे हम लोग यूज करें तो हम लोग क्लोवर लीफ बनाते हैं, जिसको हम लोग रफ लैंग्वेज में फ्लाईओवर कहते हैं। ठीक है, उस तरह का सेपरेशन होता है, तो उसे हम लोग ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन कहते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स और इससे पहले हमने रोटरी पढ़ा, ये दोनों के दोनों सेम लेवल यानी कि सेम ग्रेड पे इंटरसेक्शन होते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल्स में हम लोग बेसिक सिग्नल्स के पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमारा ग्रीन टाइम है, ग्रीन टाइम का मतलब होता है कि इस समय में ट्रैफिक अलाउड है मूवमेंट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा एम्बर पीरियड। एम्बर पीरियड का मतलब होता है ये वो ड्यूरेशन होगा जबकि इंटरसेक्शन पे, जैसे ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि एम्बर का मतलब चलना ही होता है, या फिर दूसरे साइड वाले को एम्बर का मतलब होता है कि अब आप जाने को तैयार हो रहे हो। एक्चुअल मीनिंग इसका होता है एम्बर पीरियड का कि जो व्हीकल्स ट्रैफिक ये रीजन को, अगर इसको पकड़ लो आप, ये जो रीजन है, ठीक है, इस रीजन को एंटर कर चुके हैं, उनको क्लियर होने के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए। यहाँ पे कोई व्हीकल है, यहाँ व्हीकल है, यहाँ व्हीकल है, अगर अचानक से रेड हो गया सिग्नल, तो उसको क्लियर होने के लिए भी कुछ टाइम ड्यूरेशन चाहिए रहेगा। वो टाइम ड्यूरेशन जो हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, एम्बर पीरियड कहलाता है। मतलब वो व्हीकल्स जो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर एंटर कर चुके हैं, उनको क्लियर करने के लिए जो टाइम चाहिए होगा वो हमारा एम्बर पीरियड कहलाएगा। फिर रेड टाइम के बारे में सबको पता है, अच्छे से पता है कि रेड टाइम वो टाइम है जब आपको रुक जाना है, जाना ही नहीं है। ठीक है, तो जब एक तरफ का रेड होगा तो सामने वाले साइड का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, या फिर एम्बर भी रहेगा, तब तक अपोजिट रोड का जो होगा वो रेड ही होगा। तो चलिए एम्बर पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। एम्बर पीरियड जो है बेसिकली दो व्हीकल्स को ध्यान में रख के डिजाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बर पीरियड को डिजाइन करना। मतलब रोड पे जो भी व्हीकल्स है बीचों बीच है, उनको क्लियर होने का टाइम ड्यूरेशन हम लोग देते हैं, उनको देते हैं कि वो आसानी से रास्ते से क्लियर हो जाए। तो एक पहला व्हीकल वो जो कि इनसाइड द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जोन है, तो उनको क्या हम मौका देंगे, अगर वो अंदर है तो उनको मौका देंगे कि इजीली बाहर निकल जाए। तो बाहर निकलने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, इनसाइड में एक तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का तो डिस्टेंस उनको लगेगा ही साथ जो उसकी व्हीकल की लेंथ होगी, ठीक है, और एक जो उसका क्रॉस सेक्शन विड्थ होगा और जो उसकी व्हीकल की लेंथ होगी, ये तीनों चाहिए होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस व्हीकल के रुकने में जितना डिस्टेंस लगने वाला है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये उन व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ जो कि हमारा कहाँ पे है, वो अंदर जा चुका है, उस जोन को एंटर कर चुका है, जहाँ जिसके बाद हम लोग वो ट्रैफिक में घुस जाएंगे जहाँ पे वो होना है, इंटरसेक्शन पॉइंट होना है। तो इसके लिए हम लोगों को टोटल हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जो उसके रुकने का टाइम है, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस जो क्रॉस सेक्शन विड्थ है उस जोन की वो। ठीक है, और साथ ही साथ उसके लेंथ ऑफ व्हीकल। मान लो अगर मैं इंटरसेक्शन बनाता हूँ, फिर से एक दोबारा से मैं इंटरसेक्शन बनाता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक इंटरसेक्शन हम बनाते हैं और यहाँ पे कोई व्हीकल है, तो आप इसको देखेंगे कि ये रीजन एसएसडी जोन होता है, ये रीजन एसएसडी जोन होता है। तो अगर कोई व्हीकल इस जोन में आ चुका है तो वो फिर ये रोड की विड्थ के बराबर और उसके एसएसडी का रीजन और प्लस उसकी अपनी व्हीकल की लेंथ, मान लो ये व्हीकल ऐसा है तो इसकी लेंथ भी तो होगी कुछ, ये एल लेंथ, इन तीनों का सम टोटल उसको ट्रैवल करना होगा। और मान लेते हैं उसकी स्पीड अगर कुछ v है, तो यहाँ से वो इजीली, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना हमें डिस्टेंस चाहिए रहेगा, है ना, कितना डिस्टेंस हमें चाहिए रहेगा, एस एस डी प्लस डब्ल्यू प्लस एल, और उसकी स्पीड अगर v है तो टाइम कितना चाहिएगा,
टाइम हम लोगों को चाहिए होगा टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। ये एम्बर टाइम होगा उस व्हीकल के लिए जो कि इसके अंदर घुस चुका है। और अगर कोई व्हीकल उसके अंदर नहीं गया, कोई व्हीकल यहाँ पे खड़ा है, तो उसको रिएक्शन टाइम प्लस उसकी वेलोसिटी और ब्रेकिंग टाइम, मतलब रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग टाइम, और ब्रेकिंग टाइम क्या होता है, जो उसकी वेलोसिटी है और डिवाइडेड बाय उसकी एक्सेलरेशन है ना, तभी तो होता है u इज इक्वल्स टू वी माइनस ए टी। तो अगर मान लीजिए a इज इक्वल्स टू होता है v माइनस यू या u माइनस वी बाई टी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, हमें टाइम चाहिए रहा होगा, एक वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है तो इनिशियल डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, टाइम इज इक्वल्स टू निकाल सकते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो वो हमने निकाल लिया, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन एक टाइम हो गया, और दूसरा जो है हमारा वो हमने निकाला कि रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन टाइम एक्चुअली में बताता है कि जिस समय में हम सोच रहे हैं ब्रेकिंग के लिए उतना देर में कितना लैग हो गया ड्यूरेशन का, ठीक है, वो हमारा रिएक्शन टाइम कहलाता है। तो इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एम्बर टाइम क्या होता है आपका। और एम्बर टाइम को हम लोग दो तरीके से डिजाइन करते हैं, एक उन व्हीकल्स के लिए जो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जोन के अंदर घुस चुके हैं, और दूसरा उन व्हीकल्स के लिए जो कि उससे पहले है। तो जो घुस चुके हैं उनको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जोन का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ये डिस्टेंस है, आप देख सकते हो, ये डिस्टेंस जो है एसएसडी जोन है, ठीक है, इतना डिस्टेंस प्लस जो अपोजिट साइड में जो डब्ल्यू विथ की रोड है वो, और उसका अपना लेंथ एल वो भी तो पार कराना है, इसके लिए उसको भी जोड़ देते हैं। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद उसकी स्पीड से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारा वो निकल जाएगा कि कितना एम्बर पीरियड होना चाहिए। और अगर उन व्हीकल्स के हिसाब से देखें जो कि पहले हैं एसएसडी जोन में गए ही नहीं, तो उसको अगर हम देखेंगे तो वो होगा रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग टाइम। और ब्रेकिंग टाइम निकालने का सिंपल सा तरीका है, फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर दीजिए तो उससे आप निकाल लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन विल बी योर ब्रेकिंग टाइम। जनरली 2 से 3 सेकेंड्स का पीरियड आना चाहिए एम्बर पीरियड, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब एक ट्रैफिक साइकिल को समझते हैं। देखिए एक ट्रैफिक साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि अगर टू फेज सिस्टम है, टू फेज सिस्टम का मतलब जब एक रोड के लिए ग्रीन है तो दूसरे वाले रोड के लिए रेड है, जब एक रोड के लिए एम्बर है तो भी दूसरे वाले रोड के लिए रेड है। तो सिर्फ दो ब्लॉक्स है, जैसे मैंने अभी भी बनाया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शंस है, यानी कि सिर्फ 2 रोड ब्लॉक्स है, ए और बी। अगर इसको समझ ले आप, तो यहाँ पे ए अगर ये रोड है और ये बी है, तो जब ए पे ट्रैफिक की मूवमेंट होगी तो बी पे रेड होगा, और जब बी पे ट्रैफिक की मूवमेंट होगी तो ए पे रेड होगा। इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं टू फेज सिस्टम। इसके अलावे भी ऑप्शन है, अगर यहीं पे 3-4 रोड रहेंगे तो फिर क्या होगा कि जरूरी है कि एक का बंद है तो दूसरे का खुला हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि तीसरा भी है वहां पे। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, इस डायग्राम से बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे आप फेज 1 में देखिए, यहाँ पे ग्रीन और एम्बर पीरियड को मिला के नीचे वाले के लिए रेड पीरियड हो रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से इसकी रेड जो है नीचे वाले के लिए ग्रीन और एम्बर का सम टोटल है। तो ये काफी इजी आपको समझ में आ रहा होगा, ये टाइम बता रहा है। अच्छा, एक साइकिल में क्या होता है, टू फेज सिस्टम में एक टोटल साइकिल टाइम जो होता है, या तो ग्रीन एम्बर और रेड तीनों का सम टोटल कर लो, या आप कर सकते हो कि एक की रेड और दूसरे का रेड, या आप कर सकते हो कि एक की ग्रीन एम्बर और दूसरे की ग्रीन एम्बर। तो मैंने अभी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे ये करके दिखाया है कि टोटल साइकिल टाइम विल बी ग्रीन ऑफ ए प्लस एम्बर ऑफ ए प्लस रेड ऑफ ए। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ग्रीन ऑफ ए प्लस एम्बर ऑफ ए और ग्रीन ऑफ बी प्लस एम्बर ऑफ बी। दिस इज एग्जैक्ट एक्चुअली रेड ऑफ ए, ठीक है, ग्रीन ऑफ बी और एम्बर ऑफ बी, इसका सम टोटल जो होगा रेड ऑफ ए होगा। ये ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। तो ये ट्रैफिक साइकिल का बेसिक सिस्टम है जो आपको मैं समझाना चाह रहा था। इसके बाद जो सिग्नल सिस्टम है उसको हम डिजाइन कैसे करते हैं, तो 3-4 मेथड है, जिसमें 3 तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला है ट्रायल साइकिल मेथड। इसमें क्या होता है, हम बेसिकली कुछ साइकिल टाइम हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 50 सेकंड का सिग्नल सिस्टम होगा, टोटल 50 सेकंड्स में एक बार पूरा ट्रैफिक सिग्नल रोटेट हो जाएगा। अब उस रोटेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रोड ए के लिए इतना देर रेड होगा,
इतने देर एम्बर होगा, इतने देर ग्रीन होगा। इस तरीके से हम लोग उसमें बांट देते हैं और चेक करते हैं जो हमारे कैलकुलेशन से दोबारा आता है और हमने जो अज्यूम करा था वो दोनों सेम है कि नहीं है। इसमें 15 मिनट के लिए पहले हम ट्रैफिक काउंट करते हैं जिसकी मदद लेते हैं। तो ट्रायल साइकिल मेथड ये हो गया। फिर अप्रोक्सीमेट मेथड, इसमें पेडेस्ट्रियन की हेल्प लेते हैं हम। पेडेस्ट्रियन के चलने में जो टाइम लगने वाला है उसके हिसाब से हम लोग उस तरफ की रेड को डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम पेडेस्ट्रियन को पार करने का तो रेड टाइम देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग जब डिजाइन करते हैं इसमें हम लोग साइकिल टाइम अज्यूम कर लेते हैं, किसमें, जो ट्रायल साइकिल टाइम था। और इसमें पेडेस्ट्रियन के हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं, है ना। फिर आता है वेबस्टर मेथड। ये मोस्ट यूजफुल मेथड है। ये एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वेबस्टर मेथड के बारे में, ठीक है। और फाइनली फिर आता है हमारा आईआरसी मेथड, ठीक है। आईआरसी मेथड एक्चुअली अप्रोक्सीमेट मेथड और ट्रायल साइकिल मेथड का मिक्सचर है। ये इन दोनों को मिला के बनाया गया मेथड है, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रायल साइकिल मेथड से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।